उज्जैन केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में हुए 12 करोड़ का भविष्य निधि घोटाला, जेल कर्मियों का जीपीएस फर्जी तरीके से निकाला। प्रकरण दर्ज होने के बाद फरार बाबू केंद्रीय भैरवगढ़ जेल एक बार फिर सुर्खियों में। जेल प्रहरियों ने लगाए कई गंभीर आरोप। जेल मुख्यालय ने जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम बनाई। देर रात टीम उज्जैन पहुंचकर मामले की बिंदुवार जांच पड़ताल करेगी। टीम 48 घंटे बाद रिपोर्ट सौंपेगी। रिपु दमन के घर नोटिस चस्पा कराया गया है। साथ ही खाते सीज की प्रक्रिया की जाएगी और कॉल डिटेल की जांच होगी। देखिए, प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गबन कतिपय लोगों द्वारा किया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। जेल के 1-2 प्राइवेट लोग भी हो सकते हैं। हमें ये सूचना फ्राइडे को प्राप्त हुई। एक दिन में हमारी जांच हुई, प्रथम रिपोर्ट आ गई और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें जेल अधीक्षक के लॉगिन आईडी का उपयोग कर अकाउंट्स के व्यक्ति द्वारा यह सारी राशि का गबन किया गया है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि किसी व्यक्ति ने, जैसे जो चतुर्थ श्रेणी या तृतीय श्रेणी कर्मचारी होते हैं, उनका डीपीएफ होता है, जो उनके वेतन से राशि कटती है, वो जमा होती है, रिटायरमेंट के बाद मिलती है, या पहले भी जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। बिना किसी के आवेदन दिए स्वयं आवेदन बनाकर और अपने खाते में राशि ट्रांसफर करने का मामला आया है। चूंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर की गई और चूंकि जेल मुख्यालय को से अनुरोध किया गया कि चूंकि इसमें जेल के अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट लग रही है, तो उसकी जांच वो वहाँ से कराएं, और उन्होंने मुझे बताया है कि जेल की टीम आके जांच करेगी। इसके साथ साथ चूंकि ट्रेजरी सिस्टम में इस तरह से घोटाला हुआ है, सिस्टम ऐसे फुल प्रूफ है, लेकिन डीडीओ के भूमिका के कारण ये दिक्कत हुई है। तो हमने आयुक्त कोष एवं लेखा, उन्होंने जो शासन में कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं कोष एवं लेखा के, उनसे भी अनुरोध किया कि एक भोपाल स्तर से टीम भेजें और उसकी जांच करें। आगामी 1-2 दिनों में वो विस्तृत जांच शुरू हो जाएगी। जांच तो हमारी प्रथम दृष्टया हो गई है और गबन का जो अनुमान है वो भी लगभग पूरा हो गया है। उसके बाद ये जो डिटेल जांच होगी उसमें आगे कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज एक मुलजिम के, एक व्यक्ति के नाम से हुई है। जैसे जैसे दूसरे लोगों की भूमिका होती जाएगी, उनका नाम जुड़ते जाएंगे और निश्चित तौर पे इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या वरिष्ठ अधिकारीगण भी उसमें शामिल हैं, या जैसे आपने बताया कि 2 प्राइवेट है, तो आखिर देखिए, वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल है नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वरिष्ठ अधिकारी के लॉगिन आईडी से अगर कोई व्यक्ति पैसे निकाल रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारी नियमानुसार है ही, क्योंकि ये लॉगिन आईडी वरिष्ठ अधिकारी को दिया गया था, किसी को ट्रांसफर करने के लिए नहीं दिया गया था। नाम तो उसी अधिकारी के नाम से सारे पैसे निकाले गए हैं, भले किसी दूसरे के खाते में गए हो। तो ये प्रशासनिक तौर पर भी जिम्मेदारी है और कोष एवं लेखा के नियमों के अनुसार भी जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारी की है। तो सर, ये गबन कब से चल रहा है, क्योंकि इसके पहले भी क्या कोई इसमें शामिल रहा है? देखिए, 2.5 साल से ये कहानी सामने आई है। इस साल सबसे ज्यादा राशि निकली है, 22-23 में 7 करोड़ के लगभग राशि निकली है। आगे किस प्रकार की कार्रवाई आपको आगामी दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। निश्चित तौर पे इसमें सख्त दांडिक और प्रशासनिक दोनों कार्रवाई होगी। तो जिसके ऊपर अभी मामला दर्ज हुआ है वो फरार चल रहा है, उसके ऊपर देखिए, चूंकि ये मामला पुलिस के पास है, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। आप इसमें एसपी साहब से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। सर, आप लेकिन निरीक्षण करने कब पूछने वाले जेल में, अगर आप निरीक्षण करने? देखिए, जेल का निरीक्षण का कोई वहाँ पे ऐसा कोई कागज ही नहीं जिसको निरीक्षण कर, सारा फर्जीवाड़ा किया गया है, तो उसमें जेल के निरीक्षण में ऐसा कुछ नहीं मिलना है। वो डॉक्यूमेंट्स तो बने ही नहीं है, सीधे लॉगिन आईडी आजकल ऑनलाइन पेमेंट होता है। इस पूरे मसले का जानकारी कि हमारे पास जो ट्रेजरी से एक आवेदन आया था और उनका जो भी मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा, उस मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू उन्होंने जो जानकारी एकत्रित की, तो लगभग पिछले 3 साल में 100 ऐसे खाते के द्वारा चिन्हित किए गए हैं। इन 100 खातों से जीपीएफ का जो राशि है वो किसी एक खाते में ट्रांसफ़र हुई और उसका फिर उससे आहरण हुआ है। और अभी अनुमानित तौर पर यह लगभग 13 करोड़ के आसपास की जानकारी आई है। उस पर की रिपोर्ट पर एक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पूरी जो इन्वेस्टिगेशन में हम इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि ये विड्रॉल की क्या प्रक्रिया थी और उस विड्रॉल की प्रक्रिया में कहाँ कहाँ कमियाँ आई हैं और किस तरीके से राशि आहरित की गई, उसके लिए कौन कौन जिम्मेवार हैं, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन फिर निकल के आएगा
और उसके बाद फिर अगली कार्रवाई करेंगे। अभी सर किन किन लोगों के खिलाफ है? अभी तो एक ही व्यक्ति के खिलाफ जो प्राथमिकी जो दर्ज हुई है, प्राथमिकी जो ट्रेजरी के ऑफिसर के रिपोर्ट पर एक ही व्यक्ति के खिलाफ कायम हुए हैं और आगे इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप आगे किसी को गिरफ्तार किया है? नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर रिपु दमन कब तक के ऊपर जांच हो जाएगी या किस प्रकार उसकी गिरफ्तारी? देखिए, मैंने कहा हमारे पास एक रिपोर्ट अभी आई है, उससे रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है और सारी चीज़ों को हमको कलेक्ट करना पड़ेगा। वो हम जल्दी से जल्दी ही एक टाइम बाउंड क्या कहते हैं उसके हिसाब से एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे और शीघ्र ही इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके कार्रवाई करेंगे। इसमें जॉइंट डायरेक्टर लेवल पे भी हम इसको रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। हम जॉइंट डायरेक्टर से इसका पूरी प्रोसेस को समझकर उसको फिर आगे क्या हमारा इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा। सर और वीडियो सामने आएंगे तो कितने लोगों के आ सकते हैं? मैंने कहा ये पूरी चीज़ें आपको जैसा मैं कह रहा हूँ ये तथ्यों पर आधारित है। हमारे पास अभी जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उस पर जो हमारे पास तथ्य आए हैं उसके बाद उस प्रक्रिया में कौन कौन शामिल रहे हैं, किस तरीके से आहरण किया गया, क्या नियम कायदे थे जिनके कारण उसको करना चाहिए था और उन नियम कायदों के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, उन सब का हम परीक्षण करेंगे। परीक्षण उपरांत जो भी तथ्य सामने आते हैं उन तथ्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर आरोपित बाबू के फरार होने की भी सूचना सामने आ रही है, किस तरह इसको देखेंगे या तलाश कहाँ की जा रही कुछ? नहीं, अभी अब प्राथमिक चूंकि हमारे प्राथमिकी दर्ज हुई और उनसे जानकारी एकत्र करना था तो अभी हमारी जानकारी में यह आया है कि वो वहाँ से जेल से गायब हो चुके हैं, पर हम उनको शीघ्र ही ढूंढ के और उनसे पूछताछ करके आगे कार्रवाई करेंगे।